हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माइस क्रिएशंस में मैं लता आप लोगों का स्वागत करती हूँ। तो अभी ना मैंने कॉफ़ी का कप ख़त्म करके रखा है। आजकल है ना आलस बढ़ता ही जा रहा है ना। आप भी एग्री करोगे इस बात से। ये गर्मियों के जो दिन होते हैं ना, इतने लंबे लंबे दिन होते हैं और कंटिन्यूसली जब हम काम करते रहते हैं ना, तो एक वक्त के बाद आलस आने ही लगता है। तो मेरा तो सहारा बनती है ये ब्लैक कॉफ़ी, जो मुझे दिन में 2 बार तो पीनी ही पीनी है। अदरवाइज़ फिर मेरी गाड़ी है जो आगे नहीं खिसकती है, मुझे भी आलस आने ही लगता है। तो इसको पीती हूँ तो थोड़ा सा एनर्जी आती है एकदम से शरीर में, ताकि आगे का काम है फिर मेरा आसान हो पाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। और आज की वीडियो का जो टाइटल है ना मेन, वो यही है कि हर दिन थोड़ा करो। ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत होती है हमें, बट ज़रूरत होती है हमें कंसिस्टेंट रहने की, क्योंकि असली जीत की जो वजह है ना, वो कंसिस्टेंट होना ही होता है। तो हर दिन करना है, थोड़ा करना है और इतना करना है कि आप उसको डेली कर भी पाओ। ऐसा ही नहीं है कि एक दिन में इतना काम कर लिया, इतना काम कर लिया कि दूसरे दिन के लिए एनर्जी बाकी ही नहीं बची। सफलता के लिए ना 3 चीज़ों का होना बेहद ही ज़रूरी है। क्या हैं वो 3 चीज़ें? वो है माइंडसेट, डिसिप्लिन और एक्शन। इन सब का होना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हमें ज़िंदगी में सफल होना है। अच्छा, एक बात दिमाग में आ ही जाती है कि कंसिस्टेंट रहना क्यों ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है कि लगातार काम करना तभी हमें सफलता मिलेगी? क्योंकि आपने भी देखा होगा, जो लोग हर अपने काम में कंसिस्टेंट रहते हैं ना, वही सफलता की ऊंचाइयों को छूते हैं। और जो लोग कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं ना, तो वो क्या है ना, थक हार के बीच में ही रुक जाते हैं। फिर वो आगे अपने काम को करते ही नहीं हैं। कभी कर लिया, कभी नहीं किया, ऐसे लाइफ नहीं चलती है, ऐसे सफलता बिल्कुल भी नहीं मिलती है। तो कोई भी काम करो आप, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, लेकिन उस काम को हमेशा टाइम पे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अपने टाइम में कंसिस्ट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखिए फ्रेंड्स, इस बात को ना हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है जो 5 घंटे के लिए ना जिम जाता है और अपने शरीर को इतना थका देता है, इतना थका देता है कि वो फिर अगले पूरे हफ्ते छुट्टी मार के बैठ जाता है, वो जिम जा ही नहीं पाता। दूसरी तरफ एक इंसान ऐसा है जो रोज़ थोड़ा थोड़ा वर्कआउट करता है, लेकिन हर रोज़ करता है। उसको अगले दिन छुट्टी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो अपने शरीर को इतना नहीं थकाता है कि वो फिर सीधा 1 हफ्ते के लिए ही बैठ जाए। वो अपने काम में कंसिस्ट रहता है, वो डेली जिम जाना चाहता है, इसलिए वो उतना ही वर्कआउट करता है जितना कि उसकी बॉडी झेल सके। समझने वाली बात तो है ही ना कि 1 महीने बाद जब उसका रिजल्ट आएगा, मान लो हमने 30 दिन का चैलेंज लिया है ना, है जो बेहतर फिट हो पाएगा वो जो 1 दिन जिम गया और 1 हफ्ते के लिए बैठ गया घर पे, या फिर जो डेली जिम जा रहा है, चाहे वो आधे घंटे का ही वर्कआउट कर रहा है लेकिन वो डेली जा रहा है, तो फिट कौन होगा? वही होगा ना जो डेली जिम जा रहा है। तो यही फ्रेंड्स, यही है कंसिस्टेंसी की असली ताकत, लगातार मेहनत करते रहना। देखिए फ्रेंड्स, ये नियम है ना, जो सिर्फ जिम, पढ़ाई, इन सब चीज़ों पर ही लागू नहीं होता, हमारे जीवन के हर एक पहलू पर लागू होता है। चाहे आप एक स्टूडेंट हैं, चाहे कोई बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, या फिर कोई स्किल सीख रहे हो, ये नियम हर एक इंसान पर लागू होता है। अगर आप धीरे धीरे हर डेली का कदम है जो उठाते हो और अपने लिए काम करते हो ना, दूसरी तरफ अगर आप थक हार के बैठ जाते हो, एक दिन तो इतनी मेहनत कर लेते हो, उसके बाद हफ्तों नहीं खड़े होते हो, तो सफलता कैसे मिलेगी? सफलता मिलेगी आपको? सफलता उसी को मिलेगी जो हर रोज़ प्रयास करता है, हर रोज़ अपने आप को वक्त देता है। देखिए फ्रेंड्स, एक दिन की मेहनत से कुछ नहीं होता है, हर रोज़ हमें छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ते हैं, हर रोज़ मेहनत करनी पड़ती है, तभी सफलता मिलती है। देखिए फ्रेंड्स, कंसिस्टेंसी को ना आपको लाइफस्टाइल के रूप में लेना होगा, उसे अपनी एक आदत बना लेना होगा। ये काम नहीं है आपके लिए। देखिए फ्रेंड्स, कंसिस्टेंसी ना एक आदत नहीं, एक लाइफस्टाइल होती है। ये लाइफस्टाइल ऐसी होती है कि जब आप धीरे धीरे रोज एक कदम उठाते हो ना, वहाँ से खुलता है एक रास्ता जो आपको आपकी मंजिल तक लेकर जाता है। फ्रेंड्स, ज़्यादातर लोग हैं ना जो वो यही सोचते हैं कि उनका
आगे ना बढ़ने का मुख्य कारण है ना जो वो है उनकी परिस्थितियाँ। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास एनर्जी नहीं है, हमारे पास अच्छे रिसोर्सेज नहीं है जिसको अपनाकर हम आगे बढ़ सकें। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा जो मेन दुश्मन होता है ना वो होता है हमारा दिमाग। सब कुछ दिमाग का ही खेल है। दिमाग हमारा वही काम करता है जिसके हम उसको आदत डालते हैं। अगर हम किसी काम के लिए अपने दिमाग को बार बार फोर्स करते हैं ना तो वो शुरुआत में मुश्किल लगता है, लेकिन धीरे धीरे ना वो हमें आसान लगने लग जाता है। शुरुआत में ना हमारा दिमाग भी ऐसे ही सिग्नल्स देता है हमें कि नहीं यार अभी इस काम को नहीं करते हैं, आज नहीं, मैं कल कर लूँगा इस काम को, अभी तो मेरा मन ही नहीं कर रहा है, या अभी मुझे बहुत थकावट फील हो रही है। ये सिर्फ बहाने हैं और कुछ नहीं। ये आपके दिमाग की पुरानी आदतें हैं जो बहुत टाइम से आपने उसको डाल रखी हैं। लेकिन इसके विपरीत अगर आप छोटे छोटे टास्क भी पूरे करते हैं और अपने दिमाग को ये सिग्नल देते हैं कि हाँ मैं कर सकता हूँ, हमारे दिमाग को इससे एक मैसेज मिलता है कि हम काम को टालते नहीं हैं, हम काम को करते हैं। कंसिस्टेंसी ना तब नहीं आती जब आपका मन हो, कंसिस्टेंसी तब आती है जब आपका मन ना भी हो तब भी आप उस काम को पूरा करते हैं। अगर आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो आप अपने दिमाग को ये सिखाइए कि काम मन से नहीं नियम से होता है। एक और बात फ्रेंड्स, जब हम कोई अपना गोल बनाते हैं ना, लक्ष्य चुनते हैं, तो हम ना बड़े बड़े लक्ष्य बना लेते हैं, बड़े बड़े गोल्स बना लेते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं कि कई बार हम स्टूडेंट हैं, वो सोचते हैं कि आज से ना मैं 2 घंटे लगातार पढ़ाई करूँगा ही करूँगा, है ना, या फिर मैं 1 घंटा जिम जाकर आऊँगा ही आऊँगा, 1 घंटा मुझे उसमें लगाना ही लगाना है। तो इससे होता क्या है ना, पहले दिन तो जोश में हम अधिक कर लेते हैं, दूसरा दिन उससे भी कम करते हैं, तीसरे दिन हमारा मन नहीं करता और फिर चौथे दिन हम उसे छोड़ ही देते हैं। यही गलती करते हैं ज़्यादातर लोग। फिर छोटे छोटे कदम ही है ना जो बड़े बदलाव लाते हैं। ये बार बार किए जा सकते हैं। इनसे हमें ना तो थकावट होती है, ना ही हमारी एनर्जी है जो वेस्ट होती है। आपने देखा ही है कि एक बूंद भी अगर डेली एक पत्थर पर गिरती है ना तो वहाँ भी छेद होना शुरू हो जाता है। इसीलिए एक अच्छी आदत जो आप रोज अपनाएंगे ना तो वो आपकी जीवन को एक नई दिशा देगी, नया मोड़ देगी और आप धीरे धीरे अपनी सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। जब हम डेली की अपनी लाइफ में छोटे छोटे टास्क पूरे करते हैं ना, छोटी छोटी जीत वो मिलती है हमें, तो वही एक बड़ी जीत में तब्दील होती है। वो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस भी लेकर आती है और हमारा डिसिप्लिन है जो वो भी बनाए रखती है। आपने ये भी देखा होगा ना फ्रेंड्स कि जब भी हम कोई मोटिवेशनल वीडियो सुनते हैं या देखते हैं या कोई ऐसी बात सुनते हैं जिससे हमें एक बार तो मोटिवेशन मिलता है और हमें लगता है कि मैं भी इस काम को करूँगा, लेकिन जिस दिन आपने कोई ऐसी मोटिवेशनल वीडियो नहीं देखी या कोई बात किसी की नहीं सुनी ऐसी मोटिवेशन वाली, तो आप वही अपने रूटीन को जो पहले से फॉलो करते आ रहे हैं उसी रूटीन को फॉलो करते रहते हैं और आपकी लाइफ में है जो कोई भी बदलाव नहीं आता। तो फ्रेंड्स, मोटिवेशन है ना हमें नई दिशा देने में मदद कर सकता है, लेकिन मोटिवेशन हर वक्त हमारे काम नहीं आता। हम जब मोटिवेशन बातें सुनते हैं तो हमें एक बार मोटिवेशन मिलता है और हम सोचते हैं कि हम मोटिवेशन के थ्रू आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन जीवन में सफलता है ना अच्छी आदतों को अपनाने पर ही मिलती है। जो आप मोटिवेशन वीडियो सुन रहे हैं या देख रहे हैं, जब उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे तभी तो आप लाइफ में सक्सेस हासिल कर पाओगे। अगर आप उनको अपनाओगे नहीं, उन मोटिवेशनल बातों के ऊपर अमल ही नहीं करोगे, तो आपकी लाइफ में सफलता कहाँ से आएगी। देखिए फ्रेंड्स, मोटिवेशन आपको एक टाइम पे ना धोखा दे सकता है, लेकिन डिसिप्लिन है ना वही आपका सच्चा साथी है, क्योंकि जो भी काम आप अपना डिसिप्लिन के साथ करते हो ना वो आपको एक ना एक दिन सफलता ज़रूर से दिलाएगी। मोटिवेशन आपका पल भर का साथ दे सकता है, आपको जीवन में सफलता दिलाने में हेल्प नहीं कर सकता। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा फिर मोटिवेशन का फ़ायदा क्या है। तो फ्रेंड्स, मोटिवेशन एक इमोशन है जो आता है और चला जाता है। मोटिवेशन ना एक मौसम की तरह है, कभी धूप कभी बादल। इसी के साथ डिसिप्लिन एक वादा है जो आप अपने आप के साथ करते हैं। ये आपके ना मूड पे
डिपेंड नहीं करता, ये आपके कमिटमेंट पे डिपेंड करता है, आपके कमिटमेंट के अकॉर्डिंग काम करता है। एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। आपने एक मोटिवेशन वीडियो देखी और आपको भी मन में आया कि मैं भी कल से सुबह 6 बजे उठूँगी या फिर मैं सुबह 5 बजे उठूँगी, ठीक है। आपको मोटिवेशन मिल गया, आप उठ भी गए, आप 5 बजे उठ गए। पहले दिन तो आपको मोटिवेशन मिला रहेगा क्योंकि पहला दिन, नया दिन, नई शुरुआत, सब कुछ अच्छा लगेगा आपको। वही मान लो रात में आप लेट हो गए, मौसम ख़राब हो गया, मतलब कोई भी वजह हो सकती है और नेक्स्ट डे आप टाइम पे नहीं उठ पाओगे, तो वहाँ काम आएगा आपका डिसिप्लिन। अगर आपने मन में सोच लिया है उठना है तो उठना ही है। डिसिप्लिन हमें सिखाता है कि चाहे मन हो या ना मन हो, चाहे कोई भी वजह हो, अगर आपने मन में ठान लिया है, आपने ये नियम बना लिया है, तो आपको इसका पालना करना है। डिसिप्लिन का मतलब ही यही है कि जब मन ना हो तब भी करना, जब थकावट हो तब भी करना, जब रिजल्ट ना दिखे तब भी करना, क्योंकि आपको अपने ऊपर भरोसा है कि आपका ये काम आपको एक ना एक दिन मंजिल तक जरूर लेकर जाएगा। याद रखिए, मोटिवेशन आपकी नई शुरुआत जरूर करवा सकता है, लेकिन मंजिल तक पहुंचाने का काम है ना, वो आपको डिसिप्लिन ही करके देगा। दोस्तों, अभी तक आपने सीखा है कि कंसिस्टेंसी जरूरी है, माइंड को ट्रेन करना है और मोटिवेशन की जगह डिसिप्लिन चाहिए। तो अब बारी है इन सबको हकीकत में उतारने की। तो वो होगा कैसे? एक मजबूत डेली रूटीन के जरिए ये पॉसिबल है। कंसिस्टेंसी का ना सबसे पक्का साथी है जो वो है रूटीन। जब आपने अपने दिन को ना एक प्लान किया होता है ना, तो काम है ना, काम नहीं रहता, वो आपकी एक आदत बन जाता है। फ्रेंड्स, रूटीन आपको ना स्ट्रक्चर देता है और स्ट्रक्चर से आता है फोकस, और फोकस से बढ़ती है हमारी प्रोडक्टिविटी। लेकिन याद रहे, सिर्फ रूटीन बनाना ही काफी नहीं है, उस रूटीन पे अडिग रहना है, उस रूटीन को हमें टूटने नहीं देना है। तो आज से आप लोग भी ना एक साधारण सी, सिंपल सी अपनी एक डेली रूटीन बनाइए और उसके साथ चिपक जाइए। उसको छोड़ना नहीं है, आपको उसके ऊपर अमल करना है। अपनी उस रूटीन में आप छोटे छोटे टास्क रखिए जिसको आप दिन ढलते ढलते कंप्लीट भी कर पाए। उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा कि आपने जितने काम लिए थे उन कामों को आपने समय से साथ पूरा भी किया है। अपने कामों को और सटीकता के साथ करने के लिए ना आपको एक डायरी जरूर से बना लेनी चाहिए, जिसमें आप नोट डाउन करें अपने अगले दिन के कामों को, और उन कामों को एनालाइज भी करें कि आपने कितने काम पूरे किए, कितने काम पूरे नहीं कर पाए। क्योंकि आप अपने किए हुए चीज़ों की तरफ ध्यान रखेंगे ना, और उनकी तरफ नज़र रखेंगे कि आपने क्या टास्क लिए थे, कितने टास्क आप पूरे कर पाए, कितने आपके अधूरे रह गए। आत्मविश्वास बढ़ेगा, इससे आपको पता चलेगा कि कहाँ आप चूक कर रहे हैं, कहाँ आप सही सफल हो रहे हैं। ये आपको ना अपनी ज़िंदगी में ऊंचाइयों की तरफ लेकर जाएंगे आते, और सफल ज़रूर से बनाएंगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो इतनी ही। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ से एक लाइक दे दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम कल की वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। कमेंट करके ज़रूर से बताना आज की वीडियो कैसी लगी।